गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं मैथ बूस्टर 3.0 और मैं हूँ रागिब सर। तो आज हम लोग करेंगे बात मैथ के डेली बूस्टर डे 3 में पढ़ाई के नए अंदाज और सफलता आपके पास, इस कोर्स के साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो हम इससे पहले जो पहला चैप्टर है मैथ का वास्तविक संख्या और दूसरा चैप्टर है जो बहुपद, उसका बता चुके हैं। और ये जो मेरा डे 3 डेली मैथ बूस्टर का जो पर्पज है, इससे आपका क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में टकराने वाला है। इसी टॉपिक से आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होने वाला है। तो चलिए बिना बात किए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है कि आज हम लोग डे 3 में जो मैथ का तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक संकर, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें तो वर्ड प्रॉब्लम बहुत सारे क्वेश्चन है, हम लोग वर्ड प्रॉब्लम का सीरीज भी लेके आएंगे। लेकिन पहले उससे जो जितना भी ऑब्जेक्टिव तीसरा चैप्टर से आता है और जितना भी 2 नंबर का सवाल ज़्यादातर देखने को मिलता है, इसमें हम उसको कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का सबसे पहले सामान्य रूप जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप होता है a1x। क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। फिर होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसका मतलब ये हो गया कि दो समीकरण अगर लिखा होगा तो पहले वाले के पहले जो होगा उसको a1 बोलेंगे, x से पहले x के गुणांक को। दूसरे वाले y के गुणांक को हम b1 बोलेंगे और जो अचर पद रहेगा उसको c1 बोलेंगे। दूसरा समीकरण में जो x का गुणांक होगा उसको a2 बोलेंगे, जो y का गुणांक होगा उसको b2 बोलेंगे और जो अचर पद होगा उसको c2 बोलेंगे। जैसे ये समीकरण है तो ये पहला वाला जो समीकरण है इसमें x1 y1, इसमें a1 b1 और c1 होगा, इसमें a2 b2 और c2 होगा। तो x से पहले वाले को a1, y से पहले वाले को b1, अचर पद को c1 बोलेंगे। दूसरे वाले समीकरण में x से पहले वाले को a2, y से पहले वाले को b2 और अचर पद को c2 बोलेंगे। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलते हैं ऑब्जेक्टिव सवाल इन 3 केस से देखने को मिलता है, जिसको आपको बिल्कुल रट जाना है। क्या है कि कैसे याद करेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। इसका मतलब रेखा प्रतिच्छेद करेगी और केवल एक हल होगा। कैसे होगा इसको हम क्वेश्चन से समझेंगे, लेकिन अभी ऐसे याद करेंगे। a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, मतलब रेखा प्रतिच्छेद करेंगे और सिर्फ एक हल होगा। दूसरा केस है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2, मतलब तीनों बराबर होगा। तो संपाती रेखा हो गया अपरिमित रूप से अनेक हल। रेखा प्रतिच्छेद का मतलब हो गया एक रेखा दूसरी रेखा को काट देगी। संपाती का मतलब हो गया एक ही पर दो बार चलेगी, इसको बोलेंगे हम लोग संपाती रेखा। a1 बटे तीसरा कैसे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, मतलब समांतर रेखा और कोई हल नहीं, मतलब रेखा एक दूसरे के ऐसे समांतर होगी और इस केस में कोई हल नहीं निकलेगा। तो आपको उम्मीद है कि ये वाले टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग उससे इस पर लागू करके देखते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है मेरा x प्लस वाई बराबर 5। तो x से पहले वाले को a1 बोलेंगे, a1 कुछ नहीं है तो 1 है। फिर उसके इससे पहले वाले को b1 बोलेंगे, b1 कुछ नहीं है तो 1 है। और लास्ट में जो बता उसको c1 बोलेंगे 5 है। फिर उसके बाद इससे a2 बोलेंगे, a2 2 है, b2 यहाँ क्या है माइनस है तो -3 है और c2 मेरा क्या है 4 है। इसमें अगर हम लोग देखेंगे इसको तुलना करेंगे a1 बटे a2, तो a1 बटे a2 मतलब 1 बटा 2। फिर देखेंगे b1 बटे b2 मतलब 1 बटा -3, 1 बटा -3। इस केस में क्या होगा कि -3 ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो जब आप इसका ग्राफ बनाएगा तो रेखा प्रतिच्छेद करेगा और एक हल होगा। अगर तीनों बराबर हो जाता, जैसे अगर ऐसा केस हो जाता कि x प्लस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2, इसमें तीनों बराबर हो जाता, तब हम लोग क्या कहते कि ये रेखा संपाती रेखा है अपरिमित रूप से अनेक हल। 2 बराबर होगा और तीसरा बराबर नहीं होगा तो समांतर रेखा कोई हल नहीं। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। इसमें हम लोग को 4 मेथड के बारे में 3 मेथड के बारे में पढ़ना होता है। एक होता है कि ग्राफी विधि जो हर साल 5 नंबर का पूछा जाता है। एक होता है हमारा प्रतिस्थापन विधि, एक होता है हमारा विलोपन विधि, एक हमारा होता है प्रत्यक्ष विधि। मतलब 4 विधि के बारे में इस चैप्टर में सवाल आता है। एक ग्राफ विधि जो है हर साल 5 नंबर का पूछा ही जाता है। तो चलिए हम लोग विधि की शुरुआत करते हैं कि विधि को कैसे समझते हैं। तो इसको हम मिटा दें और इसी क्वेश्चन पर हम लोग सारे विधि को रिवर्स करके पढ़ेंगे, घुमा फिरा के बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसी सवाल को उठाते जो सवाल आपके बोर्ड पर लिखा हुआ था, तो हम लोग एक बार जानो इसमें हम लोग कौन कौन सी विधि को पढ़ते हैं। एक बार समरी हो जाए, सारांश हो जाए, तो हम लोग सबसे पहले इसमें 4 विधि के बारे में पढ़ेंगे। 4 विधि जिससे
सवाल एग्जाम में डायरेक्ट टकराएगा। एक होगा ग्राफीय विधि, एक होगा ग्राफीय विधि जो लंबा विधि है और आसान भी है, एक ग्राफीय विधि है। एक हमारा होगा एक होगा हमारा विलोपन विधि, विलोपन विधि, विलोपन विधि। एक होगा हमारा प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। एक हमारा होगा प्रत्यक्ष तो उसमें तो ग्राफीय विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, ये 4 विधि के बारे में इसमें पढ़ना होता है इस चैप्टर में। कितने विधि के बारे में? 4। एक ग्राफीय विधि जो हर साल 5 नंबर का 55 में पहला सवाल देखने को मिलता है। एक है विलोपन विधि, एक है प्रतिस्थापन विधि, एक है वज्र गुणन विधि। तो चलिए हम लोग बारी बारी से हर विधि को एक ही सवाल पर लगा के समझते। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे विलोपन विधि से। ठीक है, आपको समझ में आया कि क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग अब विलोपन विधि को शुरू करते हैं कि विलोपन विधि से सवाल कैसे बनता है। तो हम यहाँ लिखते हैं विलोपन विधि, विलोपन विधि। तो सवाल वही रहेगा हमारा x + y = 5, ये एक इक्वेशन। दूसरा 2x - 3y = 4 इक्वेशन। विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं कि जो सबसे आसान मेथड होता है विलोपन विधि, एक x वाले को या एक y वाले को हमें काट देना, उसके बाद ऑटोमेटिक x और y का मान निकल जाएगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे काटने के लिए कि आपको पता होगा कि अगर हम x को x के साथ काटेंगे तो दोनों होना चाहिए x और उसमें साइन का फर्क होना चाहिए, एक में प्लस और एक में माइनस होना चाहिए। अगर 2x है तो हम इसको x के साथ नहीं काट सकते, अगर 2x है तो इसको भी 2 करना पड़ेगा, एक को प्लस में एक को माइनस में, तभी जाके ये कट सकता है। तो इसी तरह से हम लोग देखेंगे इस समीकरण में x + y = 5 है, इसमें 2x - 3y = 4 है। तो इसमें हमें एक को बराबर करना होगा, तो इसमें कोई भी बराबर, अगर ऊपर वाले समीकरण में हम 2 से गुना कर दें तो ये x बराबर हो जाएगा, फिर हम आसानी से काट सकते हैं। तो ऊपर वाले समीकरण में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं। जब ऊपर वाले समीकरण में 2 से गुना करेंगे, 2 को x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर 2 को y से गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा, फिर बराबर 2 को 5 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा। नीचे में जैसे था वैसे हम लिख दिए, ठीक, = 4। अब हम लोग क्या करते हैं, साइन बदल देते हैं। यहाँ कुछ नहीं था तो प्लस तो माइनस दे दिए, यहाँ माइनस है तो प्लस दे देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस दे देंगे। ये माइनस प्लस ये कट गया, 2y और ये प्लस में आप देखेंगे 2y और 3y कितना हो गया, 5y और 10 में से 4 गया 6। इससे पता चल गया y का मान 6/5 आ गया। y का मान कितना आया, 6/5। अब हम समीकरण 1 में y का मान रख देंगे और क्या करेंगे कि दूसरा हम निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पास कि समीकरण 1 में या 2 में, जिसमें आपको मन रख दीजिएगा। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो मेरा समीकरण क्या है कि x + y = 5। इसमें y का मान रखना, मतलब y के बदले कितना रखना, x + y के बदले कितना रखना, 6/5 रखना। 6/5 = 5। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 5 = -6/5। अब अगर एलसीएम लीजिएगा तो 5 का एलसीएम आ गया 5, 25 - 6, 1 × 5 = 5, तो 25, 5 कम 5 तो 6 कम 6, तो 25 में से 6 गया तो 19/5। x का मान कितना आ गया, 19/5। तो इसी को हम लोग कहते हैं विलोपन विधि कि एक x या एक y के मान को बराबर करके काट देना है, उससे x या y का मान निकाल के फिर 2 समीकरण में से किसी एक में उसका मान रख के y या फिर x का मान निकाल लेना, इसी को कहते हैं विलोपन विधि, जो कि काफ़ी सरल मेथड होता है। तो इस पर आप क्वेश्चन लगाइएगा, अपने बुक में बहुत सारा क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन को उठा के विलोपन विधि से हल कीजिएगा। चलिए अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। कितना आया था y का मान, y का मान आया था 6/5 और x का मान आया था 19/5 ना। हाँ ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं, किस मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से, बिना देरी के। तो प्रतिस्थापन विधि,
प्रतिस्थापन विधि। देखिए नाम में छुपा हुआ प्रतिस्थापन मतलब एक चीज को जब आप उठा के दूसरी जगह रख दीजिएगा ना, उसी को कहा जाता है प्रतिस्थापन। जैसे 2 मार्कर है, एक मार्कर को यहाँ रख दिए, इसको यहाँ रख दी, तो ये एक दूसरे से प्रतिस्थापित कर लिया, मतलब ये उसका जगह ले लिया और ये उसका जगह ले लिया। तो मान को उठा के रखने को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे। तो नाम में ही मेथड छुपा हुआ प्रतिस्थापन। सेम क्वेश्चन, दो समीकरण है 1 2, हम यहाँ लिखेंगे, पहले क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 जो है इससे हम x या y का मान निकाल लेंगे। x प्लस वाई बराबर क्या है, 5 है। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो 5 माइनस वाई, इक्वेशन 3। जब भी 1 से करेंगे तो 1 से निकालेंगे तो उसका मान रखेंगे इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 को उठा के 2 में रख देंगे, इसी को हम लोग कहेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो आप लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे, 2 में। तो 2 में रखेंगे तो पहले 2 को तो लाइए, तब में उसमें रखेगा। तो 2x माइनस 3y बराबर 4। अब समीकरण 3 का मान रख रहे हैं हम 2 में, तो समीकरण 3 में x का मान कितना दिया, 5 माइनस वाई, मतलब वहाँ जहाँ x है ना उसको हटा के कितना लिख देना, 5 माइनस वाई। तो अब यहाँ देखिए कि हम लोग क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, x के जगह कितना लिख देंगे, 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई और फिर माइनस 3y बराबर 4। तो अब यहाँ से 2 को 5 से गुना करेंगे 10, 2 को इससे गुना करेंगे 2y माइनस 3y बराबर कितना, 4। तो अब यहाँ से देखिए कि 10 माइनस 2y माइनस 3y, जब माइनस माइनस रहता है तो क्या कर देते, प्लस कर देते, माइनस 5y बराबर 4। तो यहाँ से ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 5y बराबर 4 में से 10 जाएगा तो माइनस 6। तो यहाँ से आ गया y बराबर माइनस 6 बटा माइनस 5, माइनस माइनस खत्म, मतलब y का मान कितना आ गया, 6/5। देखिए y का मान कितना आया था, 6/5। विधि कोई भी लगा लो, आंसर बदलने वाला नहीं है, बस विधि लगाने का अलग अलग मेथड है, अलग अलग तरीका है, उस अलग अलग तरीके से लगाना। अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट हम लोग इस y के मान को रखते हैं, समीकरण 3 में भी रख सकते, 1 में भी रख सकते, 2 में भी रख सकते। तो हम लोग समीकरण 3 में रखते हैं। तो लिखेंगे पुनः या अगेन या अब पुनः समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर। तो समीकरण मेरा 3 क्या है, x बराबर 5 माइनस वाई। तो x बराबर 5 माइनस y की जगह कितना रख दिए, 6/5। अब यहाँ से आप जब एलसीएम कीजिएगा तो इसको डायरेक्ट इससे गुना, अब जब एक तरफ अकेला और एक तरफ बटे में, तो एलसीएम नहीं लेना है, डायरेक्ट इसको कीजिए, 5 गुने 5 55 25, 25 में से यहाँ माइनस है तो घटा देंगे, प्लस रहता तो जोड़ देंगे। 5 गुने 5 55 25, 25 में से 6 गया 19 और नीचे में 5 का 5, देखिए 19/5 इसका विमान आ गया। तो हम लोग इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से बनाए, तब भी मेरा आंसर सेम आया। प्रतिस्थापन विधि का क्या है तरीका, समीकरण 2 है, 1 से 3 निकालिए, 3 को 2 में रखिए, 1 से 3 निकालिए, 3 को 2 में रखिए और 2 से जो मेरा मान निकलता है उसको फिर 3 में रखिए, x या y का मान नहीं, 1 से 2, 2 को 3 में, बन गया प्रतिस्थापन विधि। तो उम्मीद है कि आपको ये विधि समझ में आई होगी। अब इस पर अब वही एक ही सवाल उठाइए, उसको विलोपन विधि से बनाइए, उसी को प्रतिस्थापन विधि से बनाइए और उसी को वज्र गुणन मेथड से भी बनाना है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के सेम क्वेश्चन को वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। तो वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए इसको तो इरेज करना पड़ेगा, तो हम लोग कर लेते हैं इरेज और यहाँ पास लिखते हैं वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि का एक फार्मूला है। वज्र गुणन विधि का क्या एक फार्मूला है, देखिए। अब इसको वज्र गुणन विधि से हम लोग कैसे बनाते हैं कि वज्र गुणन विधि से बनाने का भी आसान सा तरीका है। सबसे पहले आपको लिखना है x, क्या लिखना है x, और नीचे में इस तरह से डाल देना। अब जब x लीजिएगा ना तो x वाले को झपा दीजिएगा। क्या लिखना आपको, x
x लिखिएगा तो x वाले को झपा दीजिएगा। अब बाकी के गुणांक को लिखना, बाकी के किसको लिखना है, गुणांक को। तो x लिए पहले, x वाले को झाप दिए, y से पहले क्या कुछ नहीं तो एक लिख दिए, इस y से पहले क्या है -3 लिख दिए। फिर आगे आइए, अच्छा एक मिनट, वज्र गुणन विधि में आपको क्या करना है कि वज्र गुणन विधि में इसमें तो सही हो जाएगा, मेरा आंसर सही आ जाएगा, लेकिन वज्र गुणन विधि में आपको सभी को एक तरफ कर देना। जैसे ये 5 था तो -5 कर दीजिए बराबर 0, क्या था 2x -3y, तो उधर से इसको ले आइए -4 बराबर 0। आपको ऐसा कर लेना। क्यों ऐसा कर लेना, अगर नहीं भी कीजिएगा ना तो आंसर आ जाएगा, लेकिन बहुत ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आपका आंसर वेरी कर जाएगा, तो क्यों 1% भी रिस्क लेना है, तो रिस्क नहीं लेना है। तो देखिए आप क्या करेंगे, हम सेम x लिखेंगे, यहाँ लाइन लगाएंगे बटे का, जैसे x लिखें तो हम लोग क्या करेंगे, x वाले को ढाक देंगे, x वाले को ढाक देंगे तो इससे पहले क्या है 1 लिख दिए, फिर इसके नीचे देखिए क्या है -3 लिख दिए, फिर आगे बढ़िए, ये क्या है -5 लिख दिए और -4 लिख दिए, फिर यहाँ बराबर दिए। उसके बाद y लेना है, y वाले को लीजिए और y वाले को ढक दीजिए और इधर से चलिए, y वाले को ढक दीजिए और सामने से चलिए, -5 है तो -5 लिए, -4 है -4 लिए, फिर पीछे आइए, x से पहले कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और यहाँ x के पहले 2 है 2 लिख दिए, फिर बराबर दीजिए और 1 दीजिए। फिर हम लोग को क्या करना, अचर पद को ढाप लेना, फिर यहाँ शुरू से 1, इसके नीचे कुछ है 2, फिर यहाँ पास आइए तो y से पहले कुछ नहीं तो 1, और फिर इससे पहले -3। समझ में आया क्या करना है वज्र गुणन विधि के लिए? कोई फार्मूला, देखिए वज्र गुणन विधि के लिए फार्मूला है, रेडीमेड सा फार्मूला है, लेकिन फार्मूला को बिल्कुल भी याद नहीं करना, क्योंकि फार्मूला भूल जाते। इस मेथड को समझिए कि x वाले को लिए तो x वाले को झाँप दिए, बाकी सभी के गुणांक को लिख दिए, पहले इसको लिखे फिर अचर पद को, फिर y को लिए तो उसके सामने वाले को पहले लिखे फिर पीछे, फिर अचर पद 1 लिए तो 1 वाले को ढाप के इस तरह से लिख दिए। अब कर देना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे गुना कर देना है, इसको इससे गुना कर देना है, उसके बाद इसको इससे गुना कर देना है, इसको इससे गुना कर देना है, इसको इससे गुना कर देना और इसको इससे गुना कर देना। तो चलिए हम लोग गुना करते हैं, ऊपर में x है, x रहने दिए। अब देखिए 1 को -4 से गुना कीजिएगा तो -4 होगा, बीच में आपको लगाना है माइनस, फार्मूला के बीच में याद रखिए, फार्मूला के बीच में आपको अपने मन से क्या लगाना है, माइनस लगाना है। फिर -3 को -5 से गुना कीजिएगा तो +15, तो सीधा 15 लिख दीजिए। ठीक है, माइनस किसका है, फार्मूला का। यहाँ किए -3 को -5 से गुना तो माइनस गुना माइनस प्लस तो 15 हो गया। ये फार्मूला में माइनस है तो माइनस बीच में लगाएंगे, फिर बराबर देंगे y और नीचे वाले को गुना करेंगे, इसको -5 को 2 से गुना करेंगे तो -10 हो जाएगा, बीच में क्या लगाना, माइनस लगाना। बहुत अच्छा, -4 को -1 से गुना करेंगे तो -4, और यहाँ पर जब -4 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। देखिए यहाँ से पहले क्या था माइनस, अब इसमें हम -4 लिखते तो माइनस गुना माइनस +4 हो जाता, तो डायरेक्ट +4 लिए तो क्या आपको इसमें किसी तरह की तकलीफ हो रही है, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। फिर ऊपर में 1 था, 1 लिख दिए, नीचे में आप आए तो 1 को -3 से गुना किए तो -3 हो गया, बीच में क्या लगाएंगे, बीच में लगाएंगे माइनस, फिर 2 को 1 से गुना कर दिए 2 हो गया। अब बस सोल्व कर देना और जवाब तक आप पहुंच गए। x -4 -5 -19 19, y -10 -4 -6, और यहाँ से आइए तो 1/-5। अब इसको इसके बराबर कर देना और इसको भी इसके बराबर कर देना। तो चलिए हम लोग करते हैं x बटे -19 बराबर 1/-5। कोनिया कोनिया हम लोग गुना कर दिए तो -5x बराबर -19, तो इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर -19/-5, तो x का मान कितना आ गया, 19/5, और इससे पहले भी x का मान कितना आया था, 19/5। अब नेक्स्ट करना इसको इसके साथ, तो y बटे -6 बराबर 1/-5। अब कोनिया कोनी गुना कर दीजिएगा, -5y बराबर -6, तो y बराबर -6/5, -5 इससे कट गया तो y बराबर 6/5, y का मान भी सेम आ गया। तो उम्मीद है आपको वज्र गुणन विधि भी समझ में आई होगी। अगर आपको वज्र गुणन विधि का ये वाला टॉपिक भी टफ लगता है तो मेरा एक रील्स बना हुआ है इस टॉपिक पे, जिसमें ट्रिक के साथ वज्र गुणन विधि का फार्मूला बताया गया, आप वहाँ से जाके उस फार्मूले को याद कर सकते हैं। तो आपके बुक में 3.1 3.2 में ढेर सारा समीकरण वाला सवाल दिया, आप उसको एक क्वेश्चन को तीनों विधि से बनाएंगे पूरा क्लियर। चलिए अब हम लोग कोशिश करते हैं कि ग्राफीय विधि को भी सोल्व कर लेते हैं इसी लेक्चर में। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा पर कोई दिक्कत नहीं, ग्राफीय विधि को हल करके ही जाएंगे।
ग्राफीय विधि के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई का मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम लोग एक्स वाई का मान निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 मेरा क्या है, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से आपको क्या कर देना है कि इसको थोड़ा सा सोल्व करना, ठीक है। x प्लस वाई बराबर उधर चला गया तो 5, तो इससे आ गया x बराबर 5 माइनस वाई। अब यही पास आपको बना लीजिए डब्बा, ज़्यादा हम लोग को उतना करना नहीं है मान रख के अलग अलग बच्चों की तरह, डायरेक्ट हम लोग मान निकाल देंगे। अब देखिए RHS तरफ क्या y का कुछ भी मान रखिए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, y का मान 2 रख लेते हैं। y का मान अगर 2 रख लिए तो 5 में से 2 गया 3। चलिए हम लोग क्या करते हैं, y का मान 3 रख लेते। y का मान अगर 3 रख लिए तो 5 में से 3 गया 2। कुछ भी आप अपने मन से मान रख लीजिए, लेकिन छोटा मान रखिए, ऐसा नहीं कि आप मान रख लीजिएगा 100 और माइनस आएगा 50, फिर पूरे ग्राफ में बनाते रह जाइएगा। तो आपको छोटा मान रखना, समझ में आया, बहुत आसान है। देखिए y की जगह 2 रखा तो 5 में से 2 गया 3, y की जगह 3 रखा अब 5 में से 3 गया। तो आपकी मर्जी, आप y की जगह कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन छोटा मान रखिएगा। फिर हम देखिए लिखते हैं समीकरण 2 से, यहीं पास बनाते क्योंकि उधर ग्राफ भी बनाना है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 2 है मेरा 2x माइनस 3y माइनस 4 बराबर 0। इसमें से हम लोग करेंगे 2x माइनस 3y बराबर 4। तो 2x बराबर 4 प्लस 3y, मतलब x बराबर 4 प्लस 3y बटे 2। ठीक, इतना कर दिया। अब हम लोग को मान रखना और डायरेक्ट सोल्व करना है, ठीक ना। मान रखने के उतना लंबा नहीं करना। देखिए एक में x लिख दिए, एक में y रख दिया। अब RHS तरफ क्या y, तो y का ही मान रखेंगे। LHS तरफ x है तो x का मान नहीं रखेंगे, डायरेक्ट RHS वाला की तरफ y है। तो देखिए अगर y का मान हम लोग 0 रखते हैं, y का मान क्या रखते हैं 0, तो ये 0 के साथ 3 0 के साथ गुना करिए, 0 बात खत्म। तो 4/2, मतलब 4/2 क्या आ गया 2, तो 2 आ गया। चलिए ये भी अच्छा है। अब देखिए कुछ ऐसा मान रखिए जो पूरा पूरी कटे। अगर आप 1 रखते हैं तो 3 एकम 3 और 4 3 7, 7/2 3.5 में आएगा तो भी ठीक है, चलेगा। लेकिन कोशिश पहले कीजिए कि पूर्ण मान आ जाए। अगर हम लोग 2 रखते हैं तो 3 दूना 6 4 सही। अगर हम y का मान 2 रख देते हैं तो 3 दूना 6 और 6 4 10 और 10/2 क्या आ गया 5, तो पूर्ण मान आ गया। तो ग्राफ बनाने में दिक्कत नहीं होगी, कटपिट नहीं होगा। फिर देखिए चलिए अब हम लोग इन दोनों डब्बे की मदद से क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो इसका मान समझ में आ गया कैसे निकालते हैं। डब्बा को एक तरफ बनाते हैं, इसको मिटाते हैं। पहला डब्बा में मेरा क्या आया है, 2 मान ही निकालना है। 3 मान 4 बार भी निकालेगा तो एक ही जगह कटेगा, लेकिन हमको उतना क्यों करना जब इतना में ही फुल मार्क्स मिल जाए। ये सवाल हर साल 5 मार्क्स में पूछना अनिवार्य है, आउट है ये सवाल, एग्जाम में ये सवाल आएगा। हाँ नंबर चेंज कर सकते लेकिन तरीका यही होगा। और ये सवाल जो आपका 5 नंबर का जो मैट्रिक में आता है सवाल, पहला सवाल तो यही रहता है, ग्राफ विधि हर साल एकदम फिक्स है। चलिए हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं ग्राफ बनाना। तो ग्राफ बनाने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, कार्तीय तल बनाइएगा। एक कार्तीय तल क्या बोल दिए सर, कुछ नहीं बोले, देख लीजिए क्या करना है। एक खड़ा लाइन खींच देना है जिसको हम ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, एक सोया हुआ लाइन खींच देना है जिसको हम क्षैतिज बोलते हैं। इस तरह से हम लोग खींच दिए, ठीक है। देखिए ना इस समस्या इस तरह का जो होता है, ऐसे कांटी में कील वेट होगा वो, वही तो मेरा ग्राफ है। तो इस तरह से हम लोग कर दिए। ऊपर में बोल देंगे y अक्ष, क्या बोल देंगे y अक्ष। नीचे में माइनस y अक्ष होता है तो y डैश अक्ष लिख देंगे। फिर देखिए इधर मेरा x अक्ष होता है प्लस में, पॉजिटिव में x अक्ष, इधर माइनस x होता है तो इसलिए डायरेक्ट माइनस x अक्ष लिख देंगे। आपको पता है कि इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 5 है, तो 5 तक आप लिख दीजिए। और देखिए ये बोर्ड पर बना रहे आप ग्राफ में, उसमें बराबर दूरी में दीजिएगा, उसमें बना रहता है 1, फिर यहाँ दे दिए 2, फिर यहाँ दे दिए 3, फिर यहाँ दे दिए 4 और फिर यहाँ दे दिए 5। इधर माइनस में लिखना है तो -1 -2 -1 -2 -3 -4 और -5। ऊपर में लिख दिए 1 2 3 4 5। नीचे में माइनस लिखेंगे
-1, अच्छा इस बगल भी लिख सकते, इस बगल भी लिख सकते, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। -2, -3, -4 और -5 इतना मान लिख दिया। अब बस मान को उठा उठा के रखिए। पहला ये था 3, x में कितना 3, y में कितना 2, तो x में 3 आ गया, y में 2 प्लस है, तो यहाँ से देखिए y इधर और x इधर। जब हम लोग यहाँ पास इस बिंदु पर खड़े हो जाते हैं तो यहाँ से मेरा x 3 है और y 2 है, तो इसका मान लिख देते हैं हम लोग 3,2। अगर आप चाहें तो इसका मान a भी आप लिख सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। फिर दूसरा देखिए कितना, x में 2 है और y में 3 है, तो x में 2 है y में 3 है, तो x 2 के सीधा ऊपर प्लस में है तो यहाँ तक आए, फिर इधर से इधर आए तो मेरा यहाँ पास क्या मिल गया, x 2 मिल गया और y 3। हमेशा पहले x को लिखना, क्या कहते हैं, पहले हमेशा किसको लिखना, x को लिखना, फिर y को लिखना, इसका नाम हम b रख दिए। अब ये दो जो मिला है, इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, स्केल से पूरा मिला देंगे। अभी तो मेरे पास स्केल है नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे ही मिला देते हैं। इसको खींच देना है, आपकी मर्जी, जितना लंबा खींच सकते, बस टेढ़ा हो गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा खींचिएगा। अब ये किस इक्वेशन से था, तो ये था x + y = 5, तो 5 से लिख दीजिए। इसको बिल्कुल आपको इन दोनों पॉइंट को बिल्कुल सीधा से खींच देना है, ग्राफ में जितना जगह उतना लंबा इसको खींच दीजिए। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या आ गया, 2,0। अब जब 0 आ जाए, जब क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो 0 को मत देखिए, सीधा नंबर को देखिए कि x पर कितना है, 2 है, सीधा आप x पर 2 यहाँ पास चले आए। अब जब x पर पहले क्या मेरा x है, तो x पर 2 और y 0। हमेशा x एक्सिस पे y हमेशा 0 होगा और y एक्सिस पे x हमेशा 0 होगा। तो 2 था तो 0 को छोड़ दो, सीधा 2 के पास आओ और बगल में y 0 लिख दो। फिर 5,1, मतलब x पर कितना है, 5 है, तो x पर कितना है, 5 है, और y पर कितना है, 1 है, तो मतलब ऊपर ही, तो x पर 5, y पर 1, इसके सीधा यहाँ से जाएंगे सीधे यहाँ, तो हमको यहाँ पास मिलेगा 5, पहले x को लिखेंगे 5,1। अब इसका नाम रख सकते हैं c, इसका नाम रख सकते हैं d। अब ये दोनों क्या हो गया मेरा, इन दोनों पॉइंट को आप मिला दिए, ऐसे मिला दिए, जहाँ तक मिलाना है ऐसे मिला दिए। अब इसका जो भी नाम था, जो भी इक्वेशन था जो लिखे थे, पता नहीं क्या इक्वेशन था, शायद 2x - 3y, 2x - 3y = 4 का था, तो इसको लिख देना। देखिए ये कट हो गया। अब जहाँ कट गया तो ग्राफ में देखना है कि x कितना पर कटा, y कितना पर कटा, वही इनका x और y आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ये सारा मेथड समझ में आया होगा। तो आपके लिए हम एक क्वेश्चन डाल देते हैं और उसको आप कितने विधि से, 4 विधि से, ग्राफीय विधि से, विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से और गुणन विधि से हल कीजिएगा। तो आपके लिए रहा ये सवाल 7 करोड़ का ये सवाल, 2x - 3y = 2। इस सवाल को आप लोग ग्राफीय विधि और चारों विधि से हल कीजिएगा। तो कैसा लगा आपको ये सेशन, कमेंट में जरूर बताते हुए जाइएगा और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जब तक के लिए खूब मेहनत करके पढ़िए और अच्छे रिजल्ट ला के दीजिए।